सरिता, मैं बहुत खुश नसीब इंसान हूँ जो तेरे जितनी प्यारी वाइफ मैंने मिली से। सरिता, अमित जी क्या हो रहा है आपको? अमित जी, अमित जी, आपको बहू, अमित को गए हुए 11 दिन से ज्यादा हो गए। अब वक्त आ गया है हमें अपने पूर्वजों की प्रथा का पालन करना चाहिए। प्रथा? कैसी प्रथा माँ जी? पीढ़ियों से हमारे परिवार की प्रथा है कि हमारे घर की जवान बहू कभी विधवा नहीं रहती। अगर उसका पति मर जाए तो उसकी शादी उसी के देवर से करा दी जाए से। यही प्रथा है। पर माँ जी, हमारे ब्याह को तो अभी 1 दिन भी ना हुआ था। और अब वही तो, अभी तुम जवान हो, थारे आगे लंबी जिंदगी पड़ी है। और
जगत की उम्र भी ब्याह लायक है। मन में तो लागे है थारे लिए यही सही से। लेकिन माँ जी, मैं ये शादी नहीं कर सकती। मुझसे ये नहीं होगा। ओए छोरी, कान खोल कर सुन ले। पूछ ना रही थारे से, बता रही हूँ। ये हमारे परिवार की प्रथा से और यही होगा। शुक्र मना कि उल्टा कुलच्छनी बोलकर थारे को घर से ना निकाल दिया। घर में पांव पड़ते ही हमारे बेटे को खा गई। फिर भी मैं अपने दूसरे बेटे से थारा ब्याह करवाने जा रही हूँ। एहसान मान। लेकिन चुपचाप ब्याह कर और कोई रास्ता ना है तेरे पास। नहीं माँ जी, मैं ये शादी नहीं कर सकती। ना करेगी? जगत बेटा। हाँ माँ। जरा इसे समझा, यूं ना समझेगी। नहीं, नहीं। मेरे पास मत आना। ये क्या कर रहे हो तुम ये सब मेरे साथ? नहीं, नहीं। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तुझे पता है ना कि अगर तुझे हमने घर से निकाल दिया तो तुम्हारा क्या होगा? तुम हमसे ब्याह कर लो। सुहागरात पे तुम तैयार हो जाओ। मुझसे नजरें फेरने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू पत्नी है मेरी और मेरा शौक पूरा करना तेरा काम है। नहीं, 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 नहीं।
सुहागरात के लिए तुम तैयार हो जाओ। तेरा काम है मेरे सारे शौक को पूरा करना। माँ, मैंने बात कर ली है मुंशी जी से, वो शाम को आते ही आपसे मिल लेंगे। रोटी दे। छोरी, ए छोरी, तारा ध्यान कटे से हमारा बेटा रोटी मांग रहा से दे। हाँ हाँ माँ जी। माँ, वो क्या है ना कि साथ वाले गांव के खेत में जाना है, आते थोड़ा वक्त लग जाएगा। वो क्या है ना कि शहर से एक नया छोरा आया है, बहुत चढ़ रहा है, उसे जरा उतार दूं। ठीक से बेटा, अच्छे से उतारियो। हमारा बेटा ऐसे ही खुश रहना चाहिए, ये थारी जिम्मेदारी से। हमारा खाना हो गया, टेबल अच्छे से साफ करना, समझी? पर माँ, बेटा, अब वही तेरा घर परिवार है। बेटी की जिस घर में डोली जाती है वहीं से अर्थी भी उठती है। तुझे तो पता है ना, लोग कैसी कैसी बातें बनाएंगे यहाँ पर। और वैसे भी जगत जी में दिक्कत ही क्या है, पूरा कारोबार, खेती बाड़ी सब वही तो संभालते हैं। अच्छा परिवार है, फर्क क्या है जगत जी में और अमित जी में? माँ ने हमें अकेले में बात करने के लिए भेजा है, और अगर हम ऐसे ही बैठे रहेंगे तो फिर क्या फायदा से? आप नौकरी करते हो? जी, प्राइवेट बैंक में नौकरी है मेरी। पर आपके घर वाले तो खेती बाड़ी देखते हैं, और आपका छोटा भाई भी तो खेती का काम ही संभालता है, तो आपने क्यों नहीं की? बापू के जाने के बाद किसी न किसी को तो संभालना ही था। मेरी कोई खास रुचि नहीं थी खेती बाड़ी में, मैंने पढ़ने लिखने का शौक था। फिर जगत ने संभाल लिया सब कुछ। और वैसे भी मैं अपने परिवार से हमेशा से अलग मिजाज का ही हूँ थोड़ा। देख सरिता, मैं तेरा बहुत ख्याल रखूंगा। मैंने बहुत पहले से तय कर लिया था कि हमारी वाइफ ने दुनिया की सारी खुशियां दूंगा, और एक ऐसा प्यारा रिश्ता बनाऊंगा कि वह मन ने समझेगी और मैं उसने समझूंगा। समझेगी ना मने तू? अरे तू देख क्या रही है, इधर आ। जल्दी आ, शर्ट का बटन खोल।
जल्दी कर। क्या हुआ? छोड़ो मुझे। क्या हुआ? दर्द हुआ? तुझसे मैंने कहा था ना कि ये मेरा शौक है। मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो। अभी तुझे मैं अभी बताता हूँ कि दर्द क्या होता है। नहीं नहीं। मत दर्द देकर प्यार का अपना ही मजा है और ये मेरा शौक है। हम लोग गांव में रहते हैं, तुझे तो पता है ना लोग कैसी कैसी बातें बनाते हैं। उठ गया बेटा? जी माँ। माँ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा, बोल ना। माँ, इस प्रथा के खातिर आपने मारा ब्याह सरिता भाभी से तो करवा दिया है और मन ने भी घर के मान सम्मान के खातिर अपना ब्याह भाभी से कर लिया है। लेकिन माँ, मुझे सरिता बिल्कुल पसंद ना है। आप मेरा ब्याह किसी और से करवा दीजिए। तूने उस छोरी से ब्याह करके इस परिवार की प्रथा निभाई है, एक अभागन को सहारा दिया है, बड़ा पुण्य का काम किया है। वरना वो उल्टा जो मेरे छोरे को पहले ही रात खा गई, मैं उसकी शक्ल भी ना देखूं। अब मैं थारा असली वाला ब्याह कराऊंगी, जैसा तू चाहता है वैसा। हमारे पहचान की एक छोरी से, सीखा नाम है उसका। कल ही उसके परिवार वालों को बुलाती हूँ। लेकिन इस सरिता का क्या करें? उसने सीखा के सामने कुछ बक दिया तो? उसकी चिंता आप छोड़ दे माँ।
उसे मैं देख लूंगा। बेटा छोरा पसंद है? पसंद है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। अरे आप लोग तो कुछ लिए ही नहीं। लीजिए ना। कोई जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे कोई जरूरत नहीं? नहीं नहीं। ये वही है? हाँ, आप तो जानो हो इस प्रथा के बारे में। ब्याह करवाना पड़ा बड़े छोरे के जाने के बाद। अरे कोई चिंता नहीं है, हम सब समझते हैं। ये प्रथा है, वो तो करवानी पड़ती है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें रिश्ता मंजूर है। बधाई हो, बधाई हो। अब अच्छा मुहूर्त देख के अब इनका रोका करवा देते हैं। जी लीजिए ना, मुंह मीठा कीजिए। शिखा, शिखा, तुम मेरे कमरे में? क्यों नहीं आ सकती? वैसे भी ब्याह के बाद तो ये मेरा ही होने वाला, मतलब हमारा।
हाय शिखा, जल्दी ही सपना सच होगा। सुन छोरी, तन्ने तो पता है ना हमारे छोरे का रोका होने जा रहा है, तो अपने मायके चली जा। क्या? मायके? हाँ मायके। मैं थारी शक्ल ना पसंद ना से मनहूस कहेंगी। मायके में आकर क्या करेगी? नहीं माँ जी, मैं मायके नहीं जा सकती। ना जावेगी? फिर धक्के मार के निकालूंगी। चल निकल। माँ, माँ, इसे आप अभी क्यों बाहर निकाल रही हैं? अरे रोके में इतना काम है, वो सब तो इसी ने करना है। माँ, रोके के बाद इसे मैं खुद धक्के मार के घर से बाहर निकालूंगा। वैसे भी कल रोका है मेरा। रोके के बाद वैसे भी तो तुम्हें घर से बाहर निकालने ही वाले हैं। आज मेरी जरूरत पूरी कर दो। मेरी जरूरत पूरी कर दे। नहीं, नहीं, बस नहीं। बहन जी, आपने जो मांग की थी वो सारी मांग पूरी करने के लिए एक गहने लेकर आया हूँ। ये सोने का हार, ये डायमंड का नेकलेस और जो बाकी कुछ बचा है वो ब्याह के दिन दे देंगे। अरे ठीक से। ये एक दूसरे को अंगूठी पहनाकर रस्म पूरी करूं।
खुश रहो। खुश रहो बेटा, खुश रहो। खुश रहो। चलो अब इसी खुशी में अब एक दूसरे का मुंह मीठा कीजिए। शिखा, वो मुझे, हाँ बोलिए ना दीदी। वो मुझे शिखा, क्या बात चल रही है तुम दोनों सौतनों में? कुछ नहीं, दीदी ने कुछ बात करनी थी। क्या बात करनी थी, बोलो। वो मैं पूछ रही थी कि आप खाना क्या खाएंगे। अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है? अरे माँ ने तो पहले ही बता दिया होगा कि मेहमानों के लिए क्या बनाना है। तो फिर तुम्हें वॉशरूम जाना था ना? हाँ। यहाँ से राइट। इतनी हिम्मत। इतनी हिम्मत आ गई तेरे में, लगता है मार खाए बिना तेरी अकल ठिकाने नहीं आती है। तुझे मार खाने की आदत पड़ गई है। छोड़े मुझे। अब तुमसे तो मेरा ब्याह होने वाला है। क्या कर रहे हो आप? छोड़िए, छोड़िए मुझे। अरे क्यों मना कर रही है? शादी से पहले जांचना परखना तो पड़ता है ना। छोड़िए मुझे।
अब तू मुझे सिखाएगी। छोड़िए मुझे, तेरी इतनी हिम्मत? हाँ, अब मैं तुझे बताता हूँ कि मेरे रास्ते में जो आता है मैं उसका अंजाम क्या करता हूँ। अब तेरा भी हश्र करूंगा जो मैंने अमित भैया का किया था। भैया, भैया, आपने तो गांव की सबसे सुंदर लड़की से ब्याह कर लिया है और आपने घर पे रौनक ही लगा दिया है भैया। दोनों भाई मिलके मजे करेंगे भैया। बड़ा हो गया क्या जगत, तू किसी बात करने लाग रहा है? अरे भैया, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। खैर चलो भैया, आप ये दूध पी लो, इसमें स्पेशल जड़ी बूटी मिला है, पी लो भैया। ऑल द बेस्ट भैया। भैया के ब्याह के टाइम से नजर थी मेरी तुझ पर। पर जब मुझे तू मिल गई, मेरा तुझसे मन भर गया, शिखा पे मेरा दिल आ गया और अब तेरी ही वजह से शिखा मुझसे दूर हो रही है। इतनी देर हो गई, अभी तक वो लोग आए क्यों नहीं? अब मैं देखती हूँ। हाँ, मैंने मारा है अमित भैया को।
पुलिस स्टेशन मैंने खून किया है। आप यहाँ आकर मुझे अरेस्ट कर लीजिए। एक बार फिर एक प्रथा की वजह से एक सीधी सादी औरत को गुनाह का रास्ता चुनना पड़ा। अक्सर देखा गया कि मजबूरी के चलते ही एक इंसान गुनाह का रास्ता अपनाता है। तो कहते हैं ना, जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। अगर आपने गुनाह का रास्ता अपनाया है तो गुनाह भी आपको आपकी सजा देने का रास्ता कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेगा। तो रहें खबरदार, बने होशियार। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय। अब क्या बोलेंगे पापा को? अरे बोलना क्या है, पता तो चल ही जाएगा उनको। हाँ लेकिन क्या? अरे मैं तो पहली बार फेल हुआ हूँ, तुम तो दोबारा फेल हुए हो। अरे यार सुन, ऐसा करते हैं अभी के लिए, फोटो सब चलते हैं, एक मार्कशीट निकाल लेते हैं, मतलब नकली मार्कशीट, और पापा को बताएंगे कि नहीं कि फेल हो गए। क्या बोलता तू, कैसा रहेगा? पता नहीं भाई, अगर पापा ने नकली मार्कशीट पहचान ली तो? नहीं पहचानेंगे। अगर नहीं भी पहचाना कि नकली मार्कशीट है, तो जब दोबारा स्कूल खुलेगा उसी क्लास में दोबारा बैठोगे तब तो पता चल ही जाएगा ना कि तुम दोनों फेल हुए हो। देख आशीष, तू बीच में मत आ, समझा ना, वरना अच्छा नहीं हो तेरे लिए। अच्छा नहीं होगा? अरे अच्छा तो तुम दोनों के साथ नहीं हुआ है, तुम दोनों फेल हुए हो। और प्रतीक तू तो दोबारा फेल हुआ है। मुझे देख, मैं फर्स्ट डिवीजन पास हुआ हूँ, फर्स्ट डिवीजन। मेरी तो प्रतीक समझता क्या बे? फर्स्ट है। अरे भाई छोड़ो उसे। समझता क्या बे? मुझे मारेगा भाई, छोड़ो ना भाई। बचाओ। तुम दोनों को रोक, भाग आ रहा है साला फर्स्ट क्लास। आ दिखाता तेरे को फर्स्ट क्लास। चल बैग उठा। देख रहे भाई साहब, कितनी बुरी तरह पीटा है इसे। भाई साहब, मेरे बेटे को माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई इससे। गलती हो गई? इसे आप गलती कहते हैं? पढ़ने लिखने तो दोनों है नहीं। ये प्रतीक, ये दोबारा फेल हुआ है। पूछ लिया इससे, तो पढ़ाई लिखाई करनी भी है, गुंडा बनना है? जो बनना है बन जाऊंगा, आपका दीवा नहीं खाता हूँ, और ना ही आप मेरा फीस भरते हो। देख रहे भाई साहब, कैसे बात कर रहा है। जिस तरह पीटा है मेरे बेटे को, मुझे पुलिस कंप्लेंट करनी होगी। माफ कर दीजिए भाई साहब, दोबारा इनसे ऐसी गलती नहीं होगी। बदतमीज, अब वो क्या देख रहा है तू? अरे समाज के आगे ना करवा देता है। सीधा जेल जाएगा, जेल। और याद रखियो, जमानत देने में आऊंगा नहीं, मांगा भाई। आई एम सॉरी अंकल, माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। सॉरी अंकल, सॉरी। माफ कर दीजिए भाई साहब, बच्चे हैं, पुलिस स्टेशन जाएंगे तो हमारी इज्जत नहीं रहेगी। भाई साहब, आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती इनसे नहीं होगी। बस एक बार माफ कर दीजिए इस बार। देखिए संगीता जी और राकेश जी, आप दोनों बहुत इज्जतदार लोग हैं, जानता हूं मैं, और आपका मुंह देखकर इन्हें माफ कर रहा हूं। देखिए आइंदा अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना, तो मैं रुकूंगा नहीं। चलो। ये दोनों ही ना हमें समाज के आगे शर्मिंदा कराने के लिए पैदा हुए हैं। फिर से फेल हो गए दोनों। प्रतीक दोबारा फेल हो जाएगा, विश्वास नहीं हो रहा है मुझे। दोनों पढ़ाई भी करते थे, फिर फेल कैसे हो गए?
बस तुम्ही को लगता है कि वो पढ़ाई करते थे। किताब खोल के उसके सामने बैठ जाने को ना पढ़ना नहीं बोलते। बाकी सारे काम उनसे करवा लो, जितने भी काम है ना समय खराब करने के। तो आवारागर्दी, लफंडरगिरी, लोगों से झगड़ा करना, मोबाइल पे चिपके रहना, सब करेंगे लेकिन पढ़ाई नहीं करेंगे। पर हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना। आप तो जानते हैं ना, आजकल ग्रेजुएशन बच्चों के लिए इतनी जरूरी हो गई है। गर्मी की छुट्टियां पड़ने वाली है 2 महीने की। आप उनके लिए कोई अच्छी ट्यूशन टीचर ढूंढ दीजिए। 2 महीने अगर वो गर्मियों की छुट्टियों में पढ़ाई करेंगे घर पर रहकर, ये सब फालतू चीजों से अलग होकर, तो कम से कम अगले साल अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे दोनों। सही कह रही हो। इस बार 2 महीने की छुट्टियों में ना उनके लिए ट्यूशन टीचर ढूंढ ही लेता हूँ। गर्मी की छुट्टियों पापा, और छुट्टियों में कौन ट्यूशन लेता है? कोई ट्यूशन ले ना ले, लेकिन तुम दोनों पूरी गर्मियों की छुट्टी में ट्यूशन ही पढ़ोगे। मम्मी मुझे ना स्विमिंग सीखनी है। स्विमिंग से तुम दोनों पास नहीं हो जाओगे, फेल हो गए हो तुम दोनों। और 2 महीने अच्छे से पढ़ लोगे ना तो अगले साल अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे बेटा। कुछ भी हो जाए मम्मी, गर्मी की छुट्टियों में तो मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। और वैसे भी जुलाई से तो ट्यूशन जाना ही है। फिर से मार खाना चाहता है क्या? 2 बार फेल हो चुका लेकिन शर्म बिल्कुल नहीं आई। पढ़ाई फिर भी नहीं करनी। आवारागर्दी करा लो, लफंडरगिरी करा लो, लोगों के सर फुड़वा लो, लेकिन पढ़ाई मत करवाओ। हाँ, आपको मारना है तो मार लो पापा, लेकिन मैं छुट्टियों में ट्यूशन तो नहीं लूंगा। क्या करूं मैं इन बच्चों का, कुछ समझना ही नहीं चाहते। अरे हमें नहीं पढ़ना है, चल यहाँ से। अरे रुको, पढ़ना तो पड़ेगा तुम्हें। अरे रानी जी नमस्ते। नमस्ते। प्लीज आइए आइए प्लीज। तो तानी जी, यही दोनों हैं मेरे सपूत, प्रतीक और प्रसन्न। इनके बारे में मेरी बात हुई थी ना आपसे। और ये मेरी धर्मपत्नी है संगीता। नमस्ते। ये इन दोनों के नए ट्यूशन टीचर। 2 महीने में इनका कुछ प्रोग्रेस तो हो जाएगा ना? अब ये तो इन दोनों के ऊपर है, ये लोग कितनी मेहनत करते हैं। एंड आई एम श्योर कि अगर इन्हें प्यार से पढ़ाया जाए तो ये लोग मेहनत तो कर ही लेंगे। क्यों प्रतीक? हाँ। प्रसून, तैयार हो ना मेहनत करने के लिए? हाँ। अच्छा, आपकी ट्यूशन टाइमिंग क्या रहेगी? जैसा कि इनका रिजल्ट देखा जाए, मुझे लगता है कि 8 घंटे की क्लास तो लेनी ही पड़ेगी और दिन में 1 घंटा ब्रेक कर लेंगे। जैसा आपको ठीक लगे। तो क्यों ना आज से क्लास शुरू कर दीजिए। आज जी बिल्कुल। यहाँ पे कोई ऐसा रूम है जहाँ पे कोई डिस्टर्ब ना करे? आई मीन कोई डिस्टर्बेंस ना।
हाँ हाँ, क्यों नहीं। प्रतीक, मैडम को अपना स्टडी रूम दिखा दो। जी पापा। आइए टीचर, आइए, चलिए यहाँ चलिए। सुनिए ना जी, ये कैसी टीचर है? इसका पहनावा देखा आपने? और इसके बात करने का तरीका, हे भगवान। और ऐसे भला कौन तैयार होके आता है ट्यूशन पढ़ाने? अब वो क्या पहनती है, क्या करती है, कहाँ से आती है, इस सब से हमें क्या मतलब? बस बच्चों को अच्छे से पढ़ा दे, पास करवा दे, हमें तो बस इसी बात से मतलब है। और तुम ना छोटी सी बात को पढ़ा के इतना बड़ा बना देती हो। अरे टीचर, इधर बैठिए, यहाँ पे। हाँ, बैठ बैठ बैठ। प्रतीक, प्रसन्न, शुरू करें? हाँ। जैसा कि तुम लोग मुझे जान ही चुके होगे, मेरा नाम है तानी और मैं तुम लोग की टीचर हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि मैं तुम दोनों को कैसी लगी? अरे क्या हुआ, तुम लोग ऐसे शर्मा क्यों यार? मुझे तो बहुत अच्छी लगी यार। और प्रसन्न तुम्हें? प्रश्न एक्चुअली थोड़ा कम बोलता है। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे चलेगा? मुझसे बात करनी है तो बोलना पड़ेगा ना। मेरे स्कूल में सभी मेल टीचर्स हैं, फीमेल टीचर कोई नहीं है, और आप जैसी तो कोई भी नहीं है। हाँ, तो क्यूट। अच्छा चलो ये बताओ कि तुम दोनों की फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? फेवरेट सब्जेक्ट ऐसा तो कुछ नहीं है, इसीलिए ये हाल है। अच्छा चलो, कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, बताओ। अच्छा छोड़ो, मैं बताती हूँ, मैथ से शुरू करते हैं। नहीं नहीं, बायोलॉजी। हाँ बायोलॉजी। बायोलॉजी, अब ठीक है, बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। निकालो। तो आज मैं जल्दी क्लास खत्म कर रही हूँ और कल तुम दोनों तैयार रहना पढ़ाई करने के लिए, ठीक है? और कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। आपका मोबाइल नंबर? मतलब कुछ जरूरत पड़ेगी तो पूछ लेंगे। पूछना तो रहेगा, और नंबर भी चाहिए। छाड़ो, बाय प्रतीक, बाय प्रसन्न। तानी जी, क्लास खत्म हो गई? जी हो गई। दोनों अच्छे से पढ़ तो रहे हैं ना? जी बहुत अच्छे से। आज मैंने क्लास जल्दी खत्म कर दी
कल से हर दिन 2 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। जी नमस्ते। नमस्ते। लोगों ने मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो किया क्या? क्या हुआ? मुझे नोटिफिकेशन आया है। हाँ वो मैंने। प्रशोल, तूने भी फॉलो किया क्या? अरे तो क्या हुआ? अच्छा हुआ ना, मेरे 2 फॉलोअर्स बढ़ गए। से एक बात बता, मेरी वो डांस वाली वीडियो रील्स अच्छी है क्या? बहुत अच्छी लगी। आप ना एकदम हीरोइन जैसे लगते हो, जैसे टीवी सीरियलों में होते हैं ना, बिल्कुल वैसे। सच में? हाँ। ऐसे सच में मैं ना मुंबई जाने वाली हूँ। मैं वहां जाके ना टीवी पे काम करूंगी और टीवी की हीरोइन बनूंगी। आप ना बन जाओगी, क्योंकि आप बहुत सुंदर हो। तुम ना बड़े क्यूट हो। वैसे तुम ना मेरे साथ वीडियो में बहुत अच्छे लगोगे। हाँ, अब वैसे तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ गए? हाँ, वो ना 4 बार गए, शाम तक आएंगे। अच्छा, तो एक काम करें क्या, आप गार्डन में चल के वीडियो बनाएं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो चलो चलो। इधर ही रखो। मैं ना म्यूजिक चलाती हूँ। प्रतीक, ये लो, तुम वीडियो बनाओ। वीडियो ऑन है? हाँ, ये जाओ, अच्छे से बनाना। रेडी? हाँ। प्रतीक, दिखाओ कैसे बनाए। ये इसको क्या हो गया? पता नहीं। वीडियो देखने में तो कैसी बनी है। क्या कर रहा था तू? हाँ, क्या कर रहा था? तेरी हिम्मत कैसे उस्तानी के साथ डांस करने की? हाँ भाई, मैंने क्या कर रहा हूँ? मैंने क्या कर रहा है? तो उसकी तरफ आंख उठा के भी देखा ना तो तेरी आंखें निकाल लूंगा, समझा? कहानी मेरी है, देखूंगा मैं, देखूंगा। तू देखेगा उसको? तू देखेगा उसको? हाँ, तू देखेगा उसको? तू देखेगा उसको? तेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई? हाँ, डांस किया क्यों उसके साथ? हाँ, डांस किया क्यों? बोल। तेरी तो भाई, मेरा भी हाथ उठ जाएगा। तू मुझ पे हाथ उठाएगा? तू मुझ पे हाथ उठाएगा? भाई मेरा हाथ उठ। अबे तुम क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है? हटो पीछे। छोड़ो। क्या कर रहे हो तुम दोनों? हाँ, क्यों लड़ रहे हो? मम्मी, इसने ना मेरी वीडियो का कैसे ले लिया और मुझे वापस नहीं कर रहा है। हाँ तो क्या हो गया? हमेशा तुम भी तो उसके सामान लेते हो ना। अगर आज उसने ले लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? और तुमने जो भी सामान लिया है ना, वो अपने पास ही रखना, वो तुम्हारा ही है। चलो यहाँ से, चलो। ये क्या करते रहते हैं?
क्यों बुलाया मुझे? अरे टीचर, आपने मुझे बहुत अच्छी लगती हो। आई लव यू। आप मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ ना, प्लीज 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 प्लीज। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारे मम्मी पापा को बुलाओ। सॉरी। मजाक कर रही थी। प्रतीक, तुम भी ना मुझे बहुत अच्छी लगती हो। सच में? मैम, आप सच में मुझे पसंद करते हो? मैम, आप सच में मुझे पसंद करते हो? मैम, आप ना बहुत सुंदर हो, बहुत खूबसूरत हो। भैया, हेलो। हेलो तानी टीचर, आज आप आए नहीं? हाँ, वो एक्चुअली मुझे कुछ काम था। तुम लोग छुट्टी मनाओ, मैं कल आती हूँ। लेकिन मुझे आपसे मिलना था। आप एक काम कीजिए ना, अपना एड्रेस भेज दीजिए ना। हाँ, भेज देती हूँ। हाँ। हेलो पैडी जी, मैं मुंबई तो आ जाऊंगी, लेकिन वहाँ सीरियल में काम कैसे मिलेगा? अरे मैं टॉप का कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, तुम आओ ना तानी बेबी। लेकिन अगर जल्दी काम चाहिए तो कम से कम 20 लाख लेके आना, मैं गारंटी लेता हूँ। सेकंड लीड रोल दिलाऊंगा तेरे को। 20 लाख? 20 लाख नहीं है मेरे पास। तो फिर एक काम कर, उधर ही बैठ लखनऊ में। अगर सीरियल में हीरोइन बनना है तो जुगाड़ करो 20 लाख का। हाँ ठीक है, मैं पैसे अरेंज करके फिर आपको कॉल करती हूँ। कौन आया है यहाँ? क्या हुआ प्रतीक, तुम सीधा बेडरूम के अंदर आ गए? हाँ, वो दरवाजा खुला था। अच्छा, क्या काम है? आप यहाँ पे अकेले रहते हो? मैं अकेली रहती हूँ, दुखेली रहती हूँ। तुम मिलने क्यों आए हो, ये बताओ। वो ना, मैं वो आई लव यू।
मुझे ना आपसे प्यार हो गया है। मेरी गर्लफ्रेंड बन जा प्लीज। तुम्हें प्यार हो गया? तुम्हारे मम्मी पापा से शिकायत करूं मैं? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही तुमने मुझे सपनों में भी देखा था और तुमने मुझे किस भी किया था और हम दोनों ने बहुत इंजॉय किया। अच्छा, हम एक दूसरे में खो गए थे? हाँ, और क्या क्या किया था मैंने? और तुमने मेरे बालों में सहलाया भी था। कैसे? ऐसे? हाँ, ऐसे ही। और आपने मेरे गाल पे किस भी किया था। अच्छा, कैसे किस किया था? अब तो मैं एक्ट्रेस बन के ही रहूंगी। तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो ना? चलोगे मेरे साथ मुंबई? हाँ, चलूंगा ना। तुम जहाँ बोलोगे वहाँ चलूंगा। ठीक है, देखती हूँ कि तुम मेरे लिए कितना करते हो। तानी टीचर, आप मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे आपसे प्यार हो गया। मेरी आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी क्योंकि मैंने बनाई नहीं, लेकिन आपको देखकर मुझे कुछ हो जाता है। आप ही हो जिसे मैं अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। तो ठीक है, आज की क्लास पूरी हुई, फिर मैं जाती हूँ। ठीक है, चलो। बाय प्रसन्न। तानी जी, बच्चों की पढ़ाई अच्छी चल रही है ना? हाँ जी, बहुत अच्छी चल रही है। फर्स्ट डिवीजन से दोनों पास होंगे। आप चिंता मत कीजिए, इन दोनों की जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर है। चलिए, मैं चलती हूँ। तानी जी, ये कुछ गिर गया आपके पर्स से। हाँ, वो क्या है ना, मेरे पर्स में बहुत सारे पेपर रहते ही हैं, इसीलिए। चलिए, नमस्ते। तानी टीचर, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे आपसे प्यार हो गया है। मेरी आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी क्योंकि मैंने बनाई ही नहीं, लेकिन आपको देखकर कुछ हो जाता है। आप ही हो जिसको मैं गर्लफ्रेंड बनाना चाहती हूँ। प्रसन्न।
हेलो टीचर। हेलो प्रसून, हाँ बोलो। वो आपने कुछ पढ़ा क्या? वो देखो प्रसून, मैंने तुम्हारा लेटर पढ़ा। मुझे तुम भी बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन एक बार ना तुम पढ़ाई अच्छे से कर लो और अच्छे से पास हो जाओ, फिर तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगी, ठीक है? थैंक यू टानी टीचर, थैंक यू। अरे मैं जल्दी आ गई क्या? प्रसून कहाँ है? आज संडे है ना, तो ग्रोसरी शॉपिंग के लिए गया मम्मी के साथ। मैं तो भूल ही गई थी कि यार संडे, और संडे को पढ़ाने के लिए आ गई मैं। पिछले मंगलवार को तुम नहीं आई थी ना, तो आज संडे को आ गई। अच्छा, तो पढ़ाई करनी है, चलो करो पढ़ाई। आज है ना मुझे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाला पढ़ाई करना है। तो मैं तुम्हारी क्लास लेती हूँ आज। आप जरा बैठिए, मैं प्रतीक को देखकर आती हूँ। उठा है कि नहीं? पता है सारी रात पढ़ता रहा। जाओ। बदतमीज, शर्म नहीं आई तुझे अपने टीचर के साथ ये सब करते हुए? हाँ, और हाँ, आज से तुम्हारी क्लासेस सब खत्म। अब समझ में आया तुम कौन सी क्लासेस इसे देती थी। निकलो यहां से। देखिए प्रतीक अभी बच्चा है, वो आ गया था मेरे पास, उससे गलती हो गई। मैं तो उसे मना ही कर रही थी। चुप करो तुम। अपनी आंखों से देख कर आई हूँ मैं, और जो देख कर आई हूँ ना, शर्म आ रही है मुझे खुद पर और अपने बेटे पर। इसलिए अभी नौटंकी बंद करो और निकल जाओ यहाँ से। सुना नहीं? निकलो यहां से और दोबारा ना इस घर में नजर ही मत आना। जाओ। आप इनके साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं इससे प्यार करता हूँ, गर्लफ्रेंड है मेरी। पागल तो नहीं हो गया तू? मार मार के ना तेरी सारी चर्बी उतार दूंगा।
किसी ने मुझे ताने से अलग करने की कोशिश की ना तो खुद को मार लूंगा मैं भी। प्रतीक पागल हो गए, क्या कर रहे हो ये? समझाइए कैसे? प्रतीक नहीं। मेरी बात सुनो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम्हारे ही घर वाले हमारी फीलिंग्स को नहीं समझने वाले, लेकिन देखो, तुम ना अपने आप को नुकसान मत पहुंचाओ। आज के बाद ना वो लड़के इस घर में नजर नहीं आनी चाहिए। ऐसा बेटा देने से तो अच्छा था कि भगवान मुझे बेटा ही ना देता। हेलो पैडी जी, 2 दिन में मैं मुंबई आ रही हूँ। पैसों का इंतजाम हो गया है। अच्छा, कोई लॉटरी लग गई है क्या? तुमसे मतलब, तुम ना अपने काम से काम रखो। और वैसे भी मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ ना, तुम ना बस कोई ना अच्छा सा रोल निकाल के रखो मेरे लिए, हीरोइन का, हीरोइन की बहन का, फ्रेंड का, किसी का भी। हाँ हाँ ठीक है, तो पैसे लेके आओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। हेलो प्रतीक। हेलो हेलो, आई एम सॉरी तानी, पापा ने तुम्हारे साथ सही नहीं किया। मेरे साथ जो होना था वो हो गया। तुम ठीक हो ना? वैसे 2 दिन में ना मैं मुंबई जा रही, हमेशा हमेशा के लिए। क्या? मुझे छोड़ के चली जाओगी? हाँ। तुम चलोगे क्या मेरे साथ? हाँ हाँ बिल्कुल चलूंगा, बॉयफ्रेंड जो हो तुम्हारा। हाँ, तुम हो तो मेरे बॉयफ्रेंड, लेकिन तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मुझे ना कुछ पैसों की जरूरत है। एक्चुअली कुछ पैसों की नहीं, बहुत सारे पैसों की जरूरत है। मुझे ना मुंबई जाके टीवी में काम करना है, हीरोइन बनना है। उसके लिए ना एक आदमी है जो मुझसे 20 लाख रुपए मांग रहा है। ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ ज्यादा तो है, लेकिन अभी तो तुमने बोला ना कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, लेकिन तुम मेरी हेल्प कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। तुम्हारे घर में पैसा, ज्वेलरी, कितनी सारी चीजें होंगी ना। तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए इतना नहीं कर सकते, ला नहीं सकते? और तुम नहीं करोगे तो मेरे लिए कौन करेगा? ठीक है, मैं पैसे लेके आऊंगा, तुम टेंशन मत लो, बस मुझे अपने साथ लेके चलो। अब ठीक है, तो कल शाम को तुम ना अपने घर से पैसा और ज्वेलरी सब ले लेना, ठीक है? फिर हम वहीं से निकल जाएंगे। ठीक है, हम दोनों कल साथ में भाग जाएंगे, फिर कोई हमें ढूंढ नहीं पाएगा। हाँ डार्लिंग, फिर हम 2 दिन में मुंबई में होंगे और मजे कर रहे होंगे। हाँ डार्लिंग, हाँ हाँ 2 दिन में मुंबई में होंगे।
ले लिया? हाँ सब ले लिया, पैसे ज्वेलरी सब ले लिया। चलो अब हम दोनों यहाँ से फुर हो जाए और फिर ऐश करेंगे मुंबई में। ऐश। हाँ जल्दी करो जल्दी करो। इतनी आसानी से तुम लोगों को जाने नहीं दूंगा। कभी कुछ बोल नहीं पाता था तो तू मेरी हर चीज ले गया। तानी टीचर को नहीं ले जाने दूंगा। चल हट, सामने से हट। प्लीज मेरी बात सुनो, देखो अभी जान दो, हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है? तुमने मुझसे भी झूठ बोला कि तुम मुझे लाइक करती हो और अब इसके साथ भाग रही हो। हट रास्ते से हट। क्या कर लेगा? क्या कर लेगा बे? क्या कर रहे हो दोनों? सुनिए ना, कुछ हुआ है बाहर? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? पता नहीं, कोई चिल्ला रहा है। चलिए ना। ये बैग मुझे तानी से बरामद हुआ। एक बच्चा मर चुका है और दूसरा जेल में। अब हम इन चीजों का क्या करेंगे? तानी लखनऊ से भाग नहीं पाई, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। टीचर के प्यार में पड़े दोनों भाइयों में से छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। हाँ, पुलिस ने तानी के पास से जो पैसे और जेवर बरामद किए थे वो वापिस संगीता और राकेश जी को लौटा दिए गए। जब पुलिस ऑफिसर वो सारा सामान लेके संगीता जी को देने गए तो जानते हैं उस माँ ने क्या कहा? एक बेटा मर गया, दूसरा जेल जा रहा है, अब इस पैसे और ज्वेलरी का क्या करेंगे हम? तो रहें खबरदार, बने होशियार। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय।